everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for Unit 13, जो कि एक poem है and its name is Ozymandias. So let's discuss summary for this poem. Ozymandias जो है एक ग्रीक नेम था किसके लिए? एक फेरो के लिए, इजिप्शियन किंग के लिए, जिसका नाम था रामेसेस II। रामेसेस II एक बहुत ही एरोगेंट, क्रूअल और मर्सिलेस किंग था। उसने अपने मेमोरियल के लिए एक स्टैचू बिल्ड किया था और ये पोएम उसी के ऊपर है। पर्सी bysshe शेली इसका पोएट है। वो कहता है कि उसने एक ट्रैवलर से मुलाकात की। वो ट्रैवलर कहाँ से था? एक एंशियंट लैंड से था, एक हिस्टोरिकल लैंड से था। फिर इस पोएम में वो सारी स्टोरी नरेट करता है कि उस ट्रैवलर ने उसको क्या बताया था। वो ट्रैवलर एक स्टैचू की डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करता है कि वो स्टैचू किस तरह का था। वो स्टैचू 2 हिस्सों में टूटा हुआ था। इस तरीके से टूटा हुआ था कि सिर्फ जो उसकी 2 टांगें थी वही खड़ी थी और उन टांगों के ऊपर कोई टॉर्सो नहीं था। टॉर्सो किसे कहते हैं? ऊपर के धड़ को। धड़ नहीं था और उन टांगों के पास में एक सर जो है, उस स्टैचू का सर वो पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर एक्सप्रेशंस किस तरीके के थे? बहुत ही गुस्से वाले एक्सप्रेशंस थे। तो एक स्टैचू है, आधा टूटा हुआ है, धड़ नहीं है, उन टांगों के पास एक सर पड़ा हुआ है। फिर पोएट उसके एक्सप्रेशंस डिटेल में डिस्क्राइब करता है कि उस स्टैचू के ऊपर जो किंग के एक्सप्रेशंस थे वो इस तरीके के थे कि वो बहुत ही गुस्से वाला किंग है, बहुत ही हार्श किंग है, क्योंकि उसने अपने माथे पर बल डाला हुआ था। ही हैड अ फ्राउनिंग फेस। हम फ्राउन कब करते हैं? अपने आईब्रोज को कंट्रैक्ट कब करते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से कोई चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, या हम जब गुस्सा होते हैं, डिस्प्लेजर शो कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ से खुश नहीं होते हैं। फिर उसके चेहरे पे एक स्माइल भी थी। उसके लिप्स के अराउंड रिंकल्स थे उस स्माइल की वजह से, लेकिन वो स्माइल कोई प्लेजर वाली स्माइल नहीं थी, बल्कि एक स्कॉर्नफुल स्माइल थी। स्कॉर्नफुल स्माइल कैसी होती है? हकारत आमेज स्माइल थी कि वो किसी चीज़ को हकारत से देख के मुस्कुरा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो किंग एक काइंड किंग नहीं था, एक मर्सीफुल किंग नहीं था, बल्कि एक हार्श किंग था, एक एरोगेंट किंग था। फिर पोएट किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? वो उस स्कल्पचर को अप्रिशिएट करता है जिसने वो स्कल्पचर बनाया है। उसने इतने अच्छे तरीके से वो एक मुजस्मा बनाया कि ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो एक स्टैचू है, बल्कि ऐसे लग रहा है कि रामेसेस खुद वहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है। फिर पोएट कहता है कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो एक क्रूअल किंग है, लेकिन अब कहाँ है वो किंग? वो किंग कहीं नहीं है, इवन उसका स्टैचू भी टूटा हुआ है। 2 फ्रेजेस पोएम से कोट हुए हुए हैं। उसके हाथ कैसे थे? हैंड्स दैट यूज्ड टू मॉक देम। मॉक हु? अपने पीपल को, जिनको वो रूल करता था, उनको वो बहुत ही क्रूरली डील करता था, उनको हकारत से देखता था। एंड अ हार्ट दैट यूज्ड टू फीड। फीड ऑन होम? अपने पीपल पे, मीन्स वो उन लोगों से लेता ज़्यादा था, देता कम था, which means he was a very merciless king. Then poet says, दूसरे पोएम के पार्ट में, कि जो ये किंग है उसके स्टेचू के नीचे पेडिस्टल है। पेडिस्टल क्या होता है? अगर आपने देखा होगा, स्कल्पचर के नीचे एक बेस होती है जिसके ऊपर स्कल्पचर की सारी डिटेल लिखी होती है कि किसका स्टेचू बनाया हुआ है, कौन सी डेट में था जिसका स्कल्पचर बनाया हुआ है। तो उस पेडिस्टल पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि ओzymandias के खुद के वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स क्या है? माई नेम इज़ ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। यानी वो खुद क्लेम कर रहा है कि वो किंग्स का भी किंग है। और फिर वो किस चीज़ के बारे बात करता है? दूसरे किंग्स के बारे में। उनको मॉक करता है कि उसकी प्रेजेंस में कोई भी किंग उससे ज़्यादा माइटी या पावरफुल नहीं है। सो जो दूसरे किंग ये बात माइंड में रखते हैं कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, उनको ये होप, ये उम्मीदें जो हैं वो तोड़ देनी चाहिए। ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो अगेन वी कैन सी कि हाउ एरोगेंट एंड हाउ प्राउड ही वॉज। तो फिर जो किंग दूसरों को मॉक करता था, एक्चुअल में आज वो खुद मॉक हो रहा है। पोइट उसको मॉक करते हुए कहता है कि अब वो किंग कहाँ है, उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ है। इवन जो मेमोरियल उसने बनाया अपने आप को जिंदा रखने के लिए हिस्ट्री में, वो भी आज 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, शैटर्ड है।
which means कि जो किंग अपने आप को बहुत ज़्यादा मर्सिलेस शो करता था, क्रूल शो करता था, वो किंग डेथ की क्रूल्टी को या टाइम की क्रूल्टी को डिफीट नहीं कर सका। उसके सामने ही वॉज नथिंग। डेथ इज़ इनएविटेबल। आप किंग हो, आप एक बेगर हो, डेथ ने ये नहीं देखना कि आप किंग हो तो आपको स्पेयर कर दिया जाए। हर किसी के ऊपर डेथ आनी होती है। सो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमेशा हमें अपने माइंड में ये नहीं रखना चाहिए कि अगर हम एक ऊंचे मुकाम पर हैं तो हम सब कुछ हैं, हम एरोगेंट हो जाए। हमेशा ये रखना चाहिए माइंड में कि हमारे ऊपर अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। एवरी राइज हैज़ अ फॉल। हर अरूज को जवाल होता है। सो वी शुड स्टे हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.